हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की ना इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और वो भी एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा सरल है, बट अगर ये सरल उन्हीं लोग के लिए है जिन लोगों ने पढ़ के रखा है क्यूबॉइड क्या होता है। क्या क्यूबॉइड क्या होता है? हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक सॉलिड शेप्स करके एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप देख के अगर यहां पे आएंगे तो इसको आप 100% सॉल्व कर लोगे। उसका सिर्फ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर ये पता है तो कर लोगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एक सूटकेस है। सूटकेस किस शेप का होता है ये तो थोड़ा इमेजिन करो। सूटकेस, यहां पे सूटकेस को माना गया है क्यूबॉइड है, हालांकि नहीं कहा है यहां पे क्यूबॉइड है, पर देखो अभी समझाएंगे। कह रहा है अ सूटकेस विद मेजरमेंट। जब ये मेजरमेंट दे देता है ना, तब ही पता चल जाता है कि वो क्या है। वो सिलेंडर है, ठीक है, सूटकेस मान लेते हैं वो सिलेंडर है, क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो इधर देखो क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर टू बी कवर्ड विद अ ट्रेपोलिन क्लोथ। किसी क्लोथ से उसको क्या करेंगे, उसे कवर करना है। ठीक है, अब सुनते हैं ना। फिर लिखा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलिन क्लोथ ऑफ विथ, जिसकी क्या है, विथ क्या है 96 मीटर, इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट। ओ भाई साहब, अब सुनना कि एक सूटकेस है, उसकी कुछ लेंथ दिया है, कुछ ब्रेथ दिया है, कुछ हाइट दिया है। आप देख सकते हो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज है, डिफरेंट होती हैं, तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। अगर सारी की सारी सेम रहती तो ये क्या बन जाता, क्यूब बन जाता। क्या बन जाता, क्यूब बन जाता। तो सेम नहीं, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबॉइड है। चलो अब कहा क्या है यहां पे कि ये जो सूट है ना, सूट मान लेते हैं एक सूट आपने खरीदा, ठीक है, जैसे आप फोन खरीदते हो, फोन को कवर करने के लिए कवर खरीदते हो ना, तो बट जो अब जैसे कि कवर खरीदने का मतलब ये है कि जैसे कि आप पेंसिल है, पेंसिल खरीदो, अब पेंसिल को आप किस में रखते हो, बॉक्स के अंदर रखते हो ना, बॉक्स के अंदर रखते हो ना। या फिर अगर कोई और अच्छा एग्जांपल लें हम, तो जैसे कि और कौन सा एग्जांपल लें जिसमें इस सूट केस का जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपके पास टीवी है, ठीक है ना, टीवी है। अब उस टीवी को एक बॉक्स के अंदर कवर करना है, ठीक ना, एक बॉक्स मान लेते हैं। ये देखो एक अच्छे से आपको बताते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है ना। अब मैं मान ले रहा हूं कि ये जो ये देख रहे हो, ये आपका सूटकेस है, हाँ कि ना, ये सूटकेस है। अब इसको आपको कवर करना है, इतने बड़े से नहीं, बस क्या करना है आपको, इसको कवर करना है, रैप करना है। रुको बहुत ज्यादा मैंने बता दिया, ध्यान से देखो। ये मान लेते हैं आपका सूटकेस है और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्लोथ है, ट्रेपोलिन क्लोथ है। मान लेते हैं कि ये क्लोथ है। अब पूछ रहा है इसको कवर करेंगे, इसको ऐसे किया, कवर हो गया इधर से, और इसको भी कवर करना है, इधर भी कवर करना है, इधर भी, मतलब सारे फेसेस को कवर करना। और पूछ क्या रहा है कि एक तो कवर कर दीजिए, साथ ही साथ आप बताइए कितना क्लोथ लगेगा 100 सूट को। 100 सूट, अगर इसी तरीके के 100 सूट्स को मैं टर्पोलिन क्लोथ से मैं अगर कवर करता हूं तो कितना क्लोथ लगेगा और कितने मीटर क्लोथ लगेगा। तो इसने क्लोथ की हमको दे दिया है, ध्यान से देखो। कुछ क्लोथ होगा, कुछ बड़ा मीटर होगा, मुझे नहीं पता, हाँ कि ना, कुछ बड़ा मीटर होगा, मुझे नहीं पता, यही मीटर पूछ रहा है। बट उसकी विड्थ हमें दे के रखी है। ये देखो ये विड्थ कितनी है हमारे पास, ये है 96, ये क्या है 96 सेंटीमीटर में दिया है। हमें मीटर में पूछ रहा है, तो अभी हम लोग लास्ट में मीटर में चेंज कर लेंगे, अभी बताएंगे आपको। ध्यान से देखो। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पे हम लोग एक सूट की पूरे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल कर्व क्या है कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कि जितना कवर करना है उतनी एरिया निकाल लेंगे। एक की पहले एक सूट की पूरी एरिया निकाल लेंगे, एक सूट की। फिर निकाल लेंगे क्या बच्चों, 100 सूट की निकाल लेंगे। कितने की निकाल लेंगे, 100 सूट की निकाल लेंगे। अब 100 सूट के लिए जितनी उसकी एरिया है, इसका मतलब जितनी एरिया है उतना ही आपको कपड़ा भी लगेगा, कपड़ा की विड्थ हमको 96 दिया हुआ है
और ये जो कपड़ा लगने वाला है उसकी भी एरिया कितनी होगी, जितनी सूट 100 सूट्स की एरिया होगा, ध्यान से सुनो नहीं समझ में आया, जितनी 100 सूट्स की एरिया होगी उतनी ही एरिया इस क्लोथ की भी होगी, इस क्लोथ की भी होगी, जो क्लोथ मैं कवर करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, जितना मैं कवर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो 100 क्लोथ की एरिया आएगी, जो 100 क्लोथ की एरिया आएगी उसको मैं इस क्लोथ की एरिया के इक्वल कर दूंगा। एरिया कैसे निकलेगी इस क्लोथ की, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ कि ना। तो लेंथ हमें नहीं पता तो मान लेते हैं ये एल मीटर है, मुझे नहीं पता, हाँ कि ना। एक्स मानना चाहो, एक्स मीटर मानना चाहो तो एक्स मीटर मान लो, एक्स मीटर लेंथ होगी, मुझे नहीं पता। इंटू क्या करोगे, 96 सेंटीमीटर कर दोगे, आपको यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये तो हम फाइंड कर लेंगे अभी। यहां से x की कितने सेंटीमीटर है वो आपको पता चल जाएगा। उस सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दोगे, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में। फिर जब x की वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी कुछ, हाँ कि ना, फिर उसको मीटर में चेंज कर देंगे। अभी दिखाते हैं कैसे क्या है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक सूट की पूरी एरिया निकालनी पड़ेगी टोटल, ठीक है ना। जैसे कि ये सूट है तो इसकी ऊपर वाले फेस की, नीचे वाले फेस की, सामने वाले की, पीछे वाले की, इधर और इधर सबकी एरिया हमें निकालनी होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग करना शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रब करते हैं, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं अच्छे से। तो मेरा सूट क्या है, सूटकेस मैं बना लेता हूं। तो ये है इस तरीके का मेरे पास कोई सूटकेस रखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये है हमारे पास कोई सूटकेस है इधर तरीके से, ठीक है ना। मान लेते हैं ये क्यूबॉइड तरीके से सूटकेस है हमारा। अब इसको मुझे कवर करना है क्लोथ से, तो क्या करना रहेगा, पहले देखो हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ कितनी है मेरे पास, ध्यान से देखो, लेंथ है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर लेंथ है। ब्रेथ कितनी है हमारे पास, या फिर कह सकते हो ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ देखो कितनी है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा वक्त लगेगा। हाइट देखो, हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस या सिर्फ सरफेस एरिया भी बोलोगे तब भी सही है। टोटल सरफेस एरिया जब बोल रहे हैं तो पूरे के पूरे फेस, ठीक है ना। और सरफेस एरिया भी बोलोगे तब भी। अगर लैटरल बोलोगे तो सिर्फ 4 सरफेस एरिया का, ऊपर और नीचे नहीं करोगे। चलो दिखाते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है पता है, वो होता है 2LB + BH + LH। अगर नहीं पता आपको ये कैसे आता है तो आप क्या करिए, सॉलिड शेप को देखिए, जहां मैंने इसे पूरे अच्छे तरीके से डराइव किया है, बताया है ये फॉर्मूला आया कैसे, समझाया है, फील दिया है, ठीक है आपको। तो आप उसे देख सकते हो। अब देखो यहां पे हमारे पास L क्या है, देखो L क्या है, L है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में दिया है। फिर क्या है, B हमारे पास है 48 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट जो है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। चलो इतना तो हमें पता है। अब इन सबको हम लोग को इसमें पुट करना है, तो हमें एक सूटकेस का हमें क्या मिल जाएगी, पूरी टोटल एरिया मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 × LB। 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट के लिए। हाँ तो बच्चों, अब मैं क्या यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे टोटल सरफेस एरिया, निकाल रहे थे किसी क्यूबॉइड की, ताकि हमको इतना इसकी पूरी की पूरी एरिया पता चल जाए जितने को कवर करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है अपने को, लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है सब इसमें पुट कर देना है। तो यहां पे आ रही इधर देखिए, यहां पे 80 सेंटीमीटर में तो 8 लिख के रखा हूं, तो यहां पे देखो 80 लिखी हुई है। तो थोड़ा सा अगर गलती हो रही है ना दोस्तों, बच्चों मेरे, तो आपको क्या करना है, बस देख लेना है, देखना है कि सारी वैल्यूज यहां पे रखी है सेम कि नहीं। अगर कहीं गलती हो रही है तो इसका मतलब वैल्यू कहीं गलती लिखी हुई है या फिर मल्टीप्लाई में कुछ गलत है। तो आप क्या करो, अब रखना शुरू करो 80 लेंथ और ब्रेथ, 80 × 48 हो गया हमारा, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस करोगे B और H को मतलब 48 × 24, ठीक है ना। फिर प्लस करोगे L और H, L क्या है 80 × H क्या है 24, ठीक है ना। ये कर लिया। और ये सब क्या है, सेंटीमीटर में, क्या है सेंटीमीटर में। और ध्यान से देखो, हमें आंसर क्या चाहिए, मीटर में चाहिए अपने को, मीटर में क्लोथ चाहिए। तो देख लेंगे, पहले सेंटीमीटर में क्लोथ को निकाल लेंगे और फिर उसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो इसे करके देखते हैं, बहुत जरूरी है इसको करना। तो यहां देखो 8 8 अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट करना शुरू करूंगा। आप ऐसे कर सकते हो, 48 × 80 कर लो और आंसर निकाल लो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 8 8 64 के 4 6 यहां चला जाएगा, 4 8 क्या होगा, 4 8 36, 8 8 32,
हाँ कि ना, 8 9 6 3 24 8 4 32। तो इन 4 की टेबल पढ़ लो, 4 की टेबल पढ़ लो, 4 की टेबल चाहे 8 बार पढ़ लो या 8 की टेबल 4 बार पढ़ लो, दोनों एक ही चीज होता है। तो 8 4 32, 32 प्लस 6 क्या होता है, ये तो हमें बताना पड़ेगा आपको, ये 38 होता है। चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या 3840 आ जाएगा, और ये बाहर हमें 2 लिख देंगे। प्लस देखो हमें क्या करना है, इसको 48 इंटू 24 करो, 4 8 32, 32 के 2 आ जाएगा यहाँ पे 3, 4 चौक 16, 16 17 18 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, फिर 16 हासिल आ गया 1, 4 2 8 8 1 9, तो लिख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 2 आ जाएगा, 9 6 15 15 5 हासिल आया 1 9 10 11, ये आ जाएगा 1152 प्लस 1152 आ जाएगा। और फिर इसको करते हैं 8 4 32, 32 के 2 3 यहां चला गया, 8 8 16 16 17 18 19, तो आ जाएगा 192, और ये आ जाएगा अपना 0 इधर करके देखो पता चल जाएगा आपको। अब इन सबको ऐड कर देना है आपको, तो मतलब 3840, फिर बाद में आपको 1152, फिर 1920, इन सबको ऐड कर दो, 2 आ जाएगा, 5 6 7 7 4 11 11 के हासिल आ गया 8 2 10 10 9 19 19 के 9 हासिल आ गया 1 4 5 6 और 7 7 आ गया। ठीक है ना, तो ध्यान से एक बार फिर से देख लो क्या आपने सही किया, ये 2 आ जाएगा, फिर 5 6 7 7 4 11 11 के हासिल आ गया 1 8 9 10 10 9 19 19 के 9 हासिल आ गया 1 5 3 4 5 6, अरे 3 4 5 6, तो 6 आ रहा है ना कि 7 आ रहा है, तो देखो यहीं कहीं हम लोग की अभी गलती हो जाती है, तो यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 19 के 9 हासिल आ गया 1, तो 3 3 6। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 6912 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये देखो बाहर है 2, तो इसका आ जाएगा हमारा 2, इसका आ जाएगा हमारा 2, और इसका आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, नहीं इसका आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 9 2 18 18 के हासिल आ गया 1, 6 का 6 6 2 12 1 13, तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ये आ जाएगा क्या अपना आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। तो अब एक्चुअली में ये चीज जो आ रही है वो है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, यहां पे जो निकाला है हमने सारा सब कुछ मल्टीप्लाई करके, ये जो निकाला है ध्यान से देखो, ये जो निकाला है 13824 जो मैंने निकाला है वो एक सूटकेस का एरिया है, एक सूटकेस का टोटल एरिया है, हाँ कि ना, टोटल एरिया यहां पे लिख देता हूं, टोटल एरिया है एक सूटकेस का, टोटल एरिया है एक सूटकेस का, ठीक है ना, समझ लो, एक सूटकेस का टोटल एरिया है, हाँ कि ना। अब अगर मैं कहूं ध्यान से सुनना, एक सूटकेस का एरिया इतना है, तो 100 सूटकेस का कितना होगा, तो यहीं पे हम निकाल लेंगे 100 सूटकेस का एरिया कितना होगा, कितना एरिया होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13824, और ये क्या आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है एरिया, क्योंकि सारी चीजें यहां पे सेंटीमीटर में दिया है, तो आ जाएगा हमारा क्या इंटू 100 कर दोगे, तो ये आ जाएगा अपना 100 सूटकेस का एरिया आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो पूरा हो गया, एरिया हो गया 100 सूटकेस का, मतलब हमें कपड़े का जितना कपड़ा लगना है, जितना कपड़ा 100 सूटकेस में लगना है उसका एरिया मिल गया। ध्यान से सुनना, इसका मतलब समझ लो, बस खत्म कहानी। तो ये जो है कुछ मीटर कपड़ा है, मुझे नहीं पता कितने मीटर कपड़ा है, हमको ये चीज दी है सेंटीमीटर में, वो क्या है 90, इसकी ब्रेथ दिया है हमें 96 सेंटीमीटर दिया है, और लेंथ हमें क्या पूछ रहा है लेंथ कितनी होगी, कितना कपड़े की कितनी लेंथ होगी, जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, कितने मीटर का कपड़ा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, पूरे 100 के 100 में, तो क्या होगा यहाँ की जो ये इस कपड़े की ये जो एरिया होगी ना, वो क्या होगी 100 सूट्स जिसको मैं कवर कर रहा हूं ना, उनके एरिया के बराबर होगी, क्योंकि 100 सूट्स को मैं क्या कर रहा हूं, इसी कपड़े से कवर कर रहा हूं, तो जितना कवर कर रहा हूं 100 सूट्स को कवर कर रहा हूं, तो उतना ही कपड़ा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जो सूट 100 सूट्स के टोटल एरिया है ना, उतना ही एरिया यहां इस कपड़े का भी होगा, क्योंकि हम लोग 100 सूट में ही क्या कर रहे हैं, इस कपड़े को लपेट रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये 96 सेंटीमीटर है तो ये कुछ x सेंटीमीटर होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, बट इतना पता है कि इसकी एरिया जो होगी इस 100 सूट के क्यूबॉइड के इक्वल होगी, 100 सूट के क्यूबॉइड के इक्वल होगी। तो हम लोग लिख देंगे एरिया
टोटल एरिया, यहां पे लिखो एरिया ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू लिख दोगे, इक्वल टू 100 सूट केस एरिया। तो 100 सूट्स का कितना आ गया हमारा 1382,400 आ गया, हाँ कि ना। अब एरिया ऑफ क्लोथ कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, हाँ कि ये लेंथ इनटू ब्रेथ करके तो आ जाएगा 96 सेंटीमीटर इनटू x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को रब कर देते हैं, इस चीज को रब कर देते हैं ताकि हम लोग यहां कैलकुलेशन कर सके। अब ये आ गया हमारा, क्या आ गया यहां पे, अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को 96 को नीचे चले जाएंगे और x सेंटीमीटर को यहीं पे लिख देंगे। तो x सेंटीमीटर 13824 इंटू 100 अपॉन में लिखोगे 96, अपॉन में लिखोगे 96, ठीक है ना। अब देखो अब अपॉन में लिख दिया मैंने 96। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो चाहो तो आप 2 से कर सकते हो, चाहे तो आप क्या 3 से भी करके देखो, अगर हो रहा है तो बढ़िया। मेरे को दिख रहा है कि 12 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। तो आप चाहो तो 12 से कर सकते हो, तो मैं 12 से करने की कोशिश करता हूं। यहां पे 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि मैं इसको 100 को छू ना, क्योंकि अच्छा दिख रहा मतलब क्या, कैलकुलेशन में इसको काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो इसे करके देखते हैं। तो 12 12 12 12 2 24 12 36 12 48 12 5 60 12 6 70 12 7 84 12 8 96, हाँ कि ना। 12 8 जा 96, 12 8 जा लिख देंगे, 12 8 जा 96। अब इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12, काट दिया मैंने इसे। फिर इधर देखो यहां पे आ जाएगा 1 8 है, तो 12 1 जा 12, ये भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या 6, तो 6 इधर आ गया। 12 12 24 36 12 48 12 5 जा 60 होता है क्या, 12 5 जा क्या होता है, 12 5 जा 60। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें 10, हाँ 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ध्यान से देखो 12 5 जा 60, और ये बचा हमारा 2 इधर चला जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब बचा हमारे पास 8 की टेबल से काट दो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा, 3 यहाँ पे बचा। 35 कैसे कटा, 8 8 3 जा 24, 4 जा 32, 8 4 जा 32, और यहाँ पे हमें बचा 32, मतलब 3 बचा, तो ये भी 33 हो जाएगा। फिर 8 4 जा 32, हाँ कि ना। अब देखो हमारे पास x सेंटीमीटर कितने में आया है हमारा, 14400 सेंटीमीटर, मतलब जो x सेंटीमीटर आया है ये हमारी लेंथ आ गई, कितनी आ गई, लेंथ आ गई हमारी कपड़े की 14400 सेंटीमीटर में आई है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन, हमें मीटर में बताना है, इस क्लोथ को मीटर में बताना है। तो हमको पता है, अब देखो हमारे पास एक आ गया, ये सब में रब कर देना है। इधर क्या कर रहे हैं, ये सब रब कर रहे हैं, देख लो आप ध्यान से देख लो, इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देखो। हमको क्लोथ की लेंथ मिल गई जो हमें पूछा था, हाउ मेनी मीटर, मीटर में पूछा है, हमें लेंथ मिल गई, लेंथ ऑफ क्लोथ मुझे मिल गया, लेंथ ऑफ क्लोथ जो है वो हमें मिल गया 14400 सेंटीमीटर में मिल गया, मुझे सेंटीमीटर में मुझे मिल गया। अब ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर में मुझे इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में चाहिए। क्योंकि जब आप जाते हो दुकान पे तो आप ये नहीं कहते हो कि भैया 1 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, 2 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, 3 सेंटीमीटर, आप कहते हो मीटर में दे दो, 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर 2.5 मीटर 4 मीटर 5 मीटर मीटर में कहते हो, ठीक है ना। चलो इसलिए हम लोग को यहाँ पे मीटर में पूछ कह रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, अब मीटर में करना है तो हम लोग को पता है क्या कि 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर होता है, तो इतने मीटर में कितना, इतने सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो लिखो इधर और इधर, इस दोनों तरफ आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इससे। तो 1 मीटर में इतना है, तो इतने सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है 1 सेंटीमीटर में, तो इतने मीटर में कितना होगा, तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1400 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 इंटू 14400 मीटर आ जाएगा ये।
तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 144 मीटर। इसका मतलब क्या है, 14400 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 144 मीटर के। तो मैंने बहुत बड़ा तरीका आपको बताया कन्वर्ट करने का, तो 144 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा कि हमें 144 मीटर ट्रेपॉलिन क्लॉथ चाहिए, क्या करने के लिए, 100 सूट्स को कवर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा अच्छे से। अब क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनो, इतना सॉल्व करने से अच्छा था आप क्या करते, सीधे क्या करते, इसको 100 से डिवाइड कर लेते, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर, कभी भी अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो डिवाइड करोगे क्या, डिवाइड करोगे 100 से, किसको, सेंटीमीटर वाले पोर्शन को डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है किससे, 100 से। और कभी भी आपको क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से करोगे। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको, ठीक है ना। यहां पे मल्टीप्लाई लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ, हमारा आंसर आ जाएगा 144 मीटर। ये आ जाएगा हमारा, मीटर में इसको चेंज किया, 144 मीटर। हमको इतना मीटर क्लॉथ चाहिए होगा बच्चों, 144 मीटर। तो इसका हमें क्लॉथ का एरिया, ये इस जो क्यूब आ रहा था ना, उस क्यूब की एरिया को मैंने यूज किया, इन दोनों को इक्वल किया, क्योंकि उतना ही क्लॉथ लगने वाला है, और फिर हमने आराम से लेंथ निकाल लिया कि कितने मीटर ऑफ क्लॉथ हमको चाहिए। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, बहुत सरल था, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करनी थी, थोड़ा सा समझना था, रुक के थोड़ा समझना था। काफी लोगों ने क्या सेंटीमीटर में ही निकाल दिया होगा और मीटर बढ़े ही नहीं होंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, उनके दिमाग से स्किप कर गया होगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और कुछ अच्छा सीखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने सीखा कि अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कुछ मिसिंग है, ठीक है ना, मिसिंग क्या, फॉर्मूले का यूज किया और दो एरियाज को इक्वल देखा हम लोगों ने, उसको यूज किया और आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके के अभी और आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो टेंशन मत लो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और फॉर्मूले को थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना। नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं बताता चलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।